बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अब तक की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ऑडियो लीक करने वाले 2 हैकर्स के पकड़े जाने का इंकशाफ। आखिर ये कौन है और उसका ताल्लुक किसके साथ है? जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के मामले को बड़े लेवल पर उठा दिया। हर तरफ खलबली मच गई। राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद में मिला बड़ा सरप्राइज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली बड़ी खुशखबरी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लीक्स का मामला बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है और जिस तरह से ऑडियो लीक की मिट्टी प्लीत की गई है वो तमाम चीजें अपनी जगह पे, लेकिन साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के मामले को बड़े पैमाने पर उठा दिया है। इमरान खान ने कहा कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऑडियो लीक्स ने वजीर आजम हाउस और ऑफिस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। बहसियत वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह पर मेरी महफूज टेलीफोन लाइन भी बग हो गई। ऑडियो लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया है। अदालत से JIT की तश्कील देने की इस्तदा करने का फैसला किया गया और इमरान खान ने कहा कि JIT की तश्कील से ऑडियो लीक्स पर तहकीकात की जा सकेंगी। JIT की तहकीकात में पता चलेगा कि कौन ऐसी ऑडियो लीक कर रहा है। उन्होंने कहा, हसास मामले को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड और बाद में हैक किया गया ऑडियो लीक से पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी आलमी सतह पर सामने आ गई है। दोस्तों, याद रहे कि वजीर आजम की कायम करदा साइबर सिक्योरिटी और सरकारी दफातर की इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी से मुतल्लिक आला इख्तियाराती कमेटी का पहला इजलास जुमे को वजारत दाखिला में राना सनाउल्लाह की जेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान ने शिरकत की और वजीर दाखिला ने कमेटी को दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस के तहत 2 हफ्तों में काम मुकम्मल करने की हदायत की। कमेटी वजीर आजम हाउस में होने वाली साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की तहकीकात का जायजा लेगी और कमेटी वजीर आजम के दफ्तर और हाउस के लिए मौजूदा साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायजा लेगी। कमेटी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फुल प्रूफ बनाने के हवाले से एक्शन प्लान भी मुरतब करेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इसी हवाले से जब इमरान खान ने JIT बनाने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का ऐलान किया तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो लीक्स करने वाले दोनों हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, वैसे तो यकीन करना मुश्किल है कि ये कोई काम 2 मामूली लड़कों ने किया हो, लेकिन अब कौम को वो फर्जी जांबाज दिखाए जाएं जो कि इतने पहुंचे हुए थे कि पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज और सिक्योरिटी के निजाम को काट कर रख दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हुकूमत की जानिब से JIT बनने से पहले ही इन तमाम मामलात को क्लोज करने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि देखें, हमने तो हैकर्स को पकड़ भी लिया और उनसे हमने तमाम चीजें मनवा भी ली और कुछ अर्से के बाद ये मामला ठप हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा पंगा बन जाएगा और एजेंसीज की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बड़े सवालिया निशानात खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और दोस्तों, ये बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद में। फैसलाबाद से नून लीग की बड़ी विकेट गिरा दी गई है और राना सनाउल्लाह के इंतहाई करीबी साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। राना शौकत ने इमरान खान से मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और इमरान खान ने राना शौकत को तहरीक इंसाफ में खुश आमदेद कहा। दूसरी जानिब गवर्नरशिप मिलने के बाद MQM पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है। PTI ने MQM की बड़ी विकेट गिरा दी है। MQM रहनुमा शहाब इमाम ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है और शहाब इमाम ने PTI रहनुमा अली जैदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ने कराची समेत सिंध को मुतबादिल प्लेटफॉर्म दिया है। अंदरून सिंध एक और अर्बन सिंध दूसरी जमात के हाथ यरगमाल है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सूरत हाल है और उन्होंने कहा कि मजीद पढ़े लिखे नौजवान और माँ बहनों से दरखास्त है कि आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हों। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस्लामाबाद में दफा 144 के नफाज के खिलाफ PTI रहनुमा असद उमर की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। असद उमर ने इस्लामाबाद में 5 या ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या जिन सूबों में PTI की हुकूमतें हैं वहाँ दफा 144 नाफिज नहीं होती। अमन अमान का मामला एग्जेक्टिव को देखना होता है, इसमें अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। एहतजाज या रैली निकालने का तरीकाकार है जिसकी डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेना होती है। धरना केस का एक फैसला भी मौजूद है। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी किया जिसके मुताबिक PTI की अब भी कौमी असम्बली और सेनेट में खातिर खां नुमाइंदगी है। पार्टी ईवान में बिल लाकर दफा 144 के कानून को खत्म कर सकती है। PTI के पास पार्लियामेंट का मुतबादल फोरम मौजूद है। अमन अमान का मामला एग्जेक्टिव एक्सक्लूसिव इख्तियार है और एग्जेक्टिव फैसलों और राय का मुतबादल फोरम अदालत नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए राना सनाउल्लाह की जानिब से हत्तुल विसा कोशिश की जा रही है और मीडिया पर गाहे बगाहे अपनी तैयारियों के हवाले से भी
ढंडोरा पीटा जा रहा है ताकि अवाम के अंदर खौफ और हरास पैदा किया जा सके। लेकिन दोस्तों अवाम इमरान खान की सिर्फ कॉल का इंतजार कर रही है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बिल आखिर गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के हवाले से अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने धोखाधड़ी से वारंट हासिल किए और अब इस्लामाबाद पुलिस को रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रही। ये हरकत वफाकी हुकूमत पर मुहिमजोई की मजमूम साजिश है। अदालत को गुमराह करने पर जिम्मेदारान अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जालसाजी के खिलाफ हम अदालत जा रहे हैं। दोस्तों याद रहे कि एंटी करप्शन पंजाब की टीम वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थी। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील से इनकार कर दिया। हमारी आमद और रवानगी भी न डाली गई और हमारे साथ नारवा सलूक किया गया। जबकि इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि थाना में बाकायदा वारंट गिरफ्तारी वसूल किए गए। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने रिकॉर्ड देने से इनकार किया था और थाने में बाकायदा आमद और रवानगी का इंदराज किया गया। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से बौखला चुकी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। जो भी वो कदम उठाते हैं वो पहले की निस्बत उनके लिए बड़ी हजीमत का बायस बन जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से जो वारंट जारी किए गए, अब इस हवाले से अदालत ने एंटी करप्शन टीम पर इजहार बरहमी शुरू कर दिया कि राना सनाउल्लाह जो के सिस्टम के लाडले हैं उनके वारंट गिरफ्तारी कैसे जारी कर दिए गए। दोस्तों वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के मामले में महकमा एंटी करप्शन की टीम दोबारा सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश हुई और अदालत ने एंटी करप्शन की टीम पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? आपको वारंट गिरफ्तारी दे दिए हैं तो गिरफ्तार करना अब आपका काम है। दोस्तों आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बिल आखिर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार तो कर ही लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वो सिस्टम को और अदालतों को डराने धमकाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दोस्तों जबकि दूसरी जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के लॉन्ग मार्च का इंतजार कर रही है। राना सनाउल्लाह की जानिब से आज भी कहा गया है कि जो इमरान खान बातें कर रहे हैं, मैंने जो प्लान बनाया है वो किसी को मालूम नहीं, हमें बिल्कुल मालूम है और उसी के मुताबिक इंतजाम किया है। इमरान खान की भूल है कि वो कंटेनर पर चढ़कर जीटी रोड के रास्ते नॉन स्टॉप इस्लामाबाद जाएंगे। ऐसा नहीं है, इमरान खान इस्लामाबाद में जहां चाहेगा बैठ जाएगा। अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर उसने ऐलान कानून की हदूद से तजावुज करते हुए किया तो उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अदालत भी इसी के मुताबिक अपना फर्ज अदा करेगी और जिले इंतजामिया भी तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम के सामने 2 तजावीज मैंने रखी हैं। वजीर आजम उन तजावीज में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और अगर इत्तेहादी उनमें से किसी भी तजवीज पर मुत्तफिक हो गए तो ये प्रोग्राम बनाना भूल जाएंगे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।